ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। अहम दौरा है उनका। वन्य जीव संघर्ष पीड़ित लोगों से मुलाकात करते हुए वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहराइच में भी काफ़ी ज़्यादा वन्य जीवों की वजह से लोगों को नुकसान पहुंचा है, लोगों की जानें चली गई हैं। उन्हीं पीड़ित परिवारों से मुलाकात करते हुए बहराइच में सीएम योगी नजर आ रहे हैं। और जिनके भी परिवार से लोगों की मौत हुई है उन्हें 5 लाख तक का मुआवजा भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। ये बहराइच का अहम दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। मुलाकात कर रहे हैं सीएम योगी उन पीड़ित परिवारों से जिनके परिवार में से कोई वन्य जीव का शिकार हुआ है। बहराइच में आपने देखा होगा कैसे भेड़ियों का आतंक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। आदमखोर भेड़ियों के आतंक से बहराइच में वन विभाग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा और वन विभाग ने भी सरकार से इजाज़त मांगी है बहराइच में कि जंगली जानवरों को मारने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि देखिए जंगली जानवरों के काटने से जो मौत होती है उस पर मुआवजा भी सरकार की तरफ से दिया जाता है। इन लोगों को मुआवजा भी अब मिलेगा जिनके भी अपने चले गए वन्य जीवों के काटने से, उनके हमले से उनकी अगर मौत हुई है तो अगर आपको बताएं उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात करें तो लोमड़ी, सियार और मधुमक्खी के काटने से अगर मौत होती है तो 4 लाख का मुआवजा, जबकि बाघ, शेर, तेंदुआ, भेड़िया अगर हमला करता है और मौत होती है तो 5 लाख तक का मुआवजा सरकार देती है। और अखिलेश हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए। अखिलेश, हम देख रहे हैं बहराइच के अहम दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और पीड़ित परिवारों से भी मिल रहे हैं। क्या उनको वो आश्वासन दे रहे हैं? क्या मुआवजा भी इन लोगों को दिया जाएगा 5 लाख तक का? बिल्कुल बिल्कुल सीएम। संपर्क टूट गया अखिलेश से, कोशिश करेंगे एक बार फिर संपर्क साधने की। फिलहाल आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो भी वन्य जीवों से प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि बड़े स्तर पर आपने देखा होगा बहराइच में भेड़ियों के हमले की वजह से मौत हो गई थी कई लोगों की और वन विभाग के पसीने छुटा दिए थे भेड़ियों ने, और इतने बड़े स्तर पर लोगों पर हमला किया था भेड़ियों ने, उनकी जान चली गई थी। और उन्हीं पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो देखिए बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक से वन विभाग जो परेशान है वो भी अब सरकार से इजाज़त मांग रहा है कि इन जंगली जानवरों को मारने का, इनको अटैक करने की इजाज़त दी जाए, कोई रहमी ना बरती जाए इन हमलावरों पर, क्योंकि आदमखोर भेड़िए थे। आपने देखा होगा बहराइच में कितने बड़े स्तर पर भेड़ियों को ड्रोन से ढूंढा जा रहा था, भेड़ियों पर हर वक्त नज़र रखी जा रही थी, गश्त लगाई जा रही थी, फिर भी एक आध भेड़िया बची जा रहा था। और उनके मुंह एक बार इंसान का खून लग जाता है तो वो आदमखोर हो जाते हैं। उसके बाद कई हमने देखा कि स्तर पर बच्चों को भी उठा के ले जाते थे बहराइच में ये भेड़िए। और अखिलेश एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अखिलेश, क्या आश्वासन दे रहे हैं मुख्यमंत्री पीड़ित परिवारों को, बताएं। सीएम देखिए पहुंच चुके हैं बहराइच में, और जो वन्य जीव संघर्ष से जो प्रभावित जो परिवार हैं, तकरीबन इनकी संख्या 22 है, उनसे सीएम मिल रहे हैं। उनको जो मुआवजे का भी बात हो रही है, मुआवजा उनको दिया जाएगा, उनसे मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और कैसे घटना हुई है ये भी जान रहे हैं कि कैसे घटना हुई है और कब से ये सारी चीजें हैं, कब से सक्रिय था भेड़िया। तो जो पीड़ित परिवार है उनसे बातचीत चल रही है। और घटना में बता दूं कि 18 लोग घायल हुए थे और जो कैजुअल्टी हुई है उनको मुआवजे का भी ऐलान हुआ है। जो सरकारी जो मुआवजा होता है वो भी दिया जाएगा। घायलों को भी राहत के तौर पे मुआवजे का भी ऐलान यहाँ हो सकता है। तो सीएम लगातार जो 22 परिवार हैं उनसे मिल रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमने देखा कि काफी बड़े स्तर पर बहराइच में काफी हमला हुआ भेड़ियों का इन बच्चों पर, मासूमों पर, कई महिलाओं को भी ये आदमखोर भेड़िए ले गए। तो अखिलेश ये बताएं, क्या वन्य जीव अब ये मांग कर रहा है सरकार से कि इन पर हमला करने की इजाजत दी जाए, इन्हें मारने की इजाजत दी जाए आदमखोर जानवरों को? देखिए ये वन विभाग भी 2 दिन से तैयारी, चूंकि घटनाएं हो रही थी 9 सितंबर से, वन विभाग भी
2 दिन पहले मेरी बात हुई थी, वो कह रहा है कि हमने पूरी तैयारी कर ली है और सीएम जैसे ही आएंगे यहाँ पे उसको शूट करने का ऑर्डर वो भी मांगा जाएगा। और सरकार त्वरित जब ऐसी कोई घटनाएं बहराइच में होती हैं तो सीएम तुरंत संज्ञान लेते हैं। पिछले साल की बात की जाए, पिछले साल भी वन्य जीव का हमला हुआ था, उसके बाद सीएम का कार्यक्रम लगा, सीएम ने खुद उनके दरवाजे पे जाके उनका हालचाल जाना। ठीक उसी तरीके से बहराइच में इस साल भी चूंकि वन्य जीव हैं, किसी के बस में नहीं है, तो वो जो इधर मझारा तोकली क्षेत्र में जो भी घटनाएं हो रही थी उसे सीएम खुद उनका दुख जानने के लिए बहराइच आए हुए हैं। किस तरीके उनके हालात हैं, गांव किस तरीके का है, इसको बचाव के लिए और क्या किए जा सकते हैं, ये भी वन विभाग को दिशा निर्देश जारी होगा आज। चूंकि जो क्षेत्र है ये जंगल से सटा और जो कछार का इलाका है और यहाँ पे गन्ने की खेती होती है, तो इन सब बचाव के लिए और जो भी कच्चे मकान हैं उनको पीएम आवास, चूंकि कल भी डीएम कह रहे थे कि उनको जो पक्के मकानों में सबको शिफ्ट किया जाएगा, बड़े तादाद में यहाँ पे जो पात्र लोग हैं आवास के उनको आवास दिया जाएगा। तो सीएम सरकार बीजेपी जब भी ऐसी कोई घटना बहराइच में होती है, अभी प्रदेश में कहीं भी होती है, तो सरकार निरंतर उनका ध्यान रखती है और सीएम खुद उन परिवारों से मिल रहे हैं, एक एक लोग से मिल रहे हैं, 22 कुल परिवार हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं कि घटना कैसे हुई थी, जो भी उनका दुख है अपना, और जो लोग सुझाव दे रहे हैं कि सीएम साहब मेरे पास ऐसी तकलीफ है, वो भी वही बातचीत करके उनको नोट कराया जा रहा है। तो लगातार जो घटनाएं हो रही थी, सीएम खुद आए हैं बहराइच में, उन पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं वन टू वन। और यहाँ पर वन विभाग की तरफ से ये प्रपोजल रखा जा सकता है कि जो ये वन्य जीव है, कुछ लोग इसको भेड़िया भी कहते हैं, कुछ लोग इसको तेंदुआ भी कह रहे थे, कोई हाइना भी कह रहे थे, तो चीजें स्पष्ट अभी नहीं है, लेकिन इसको शूट करने के लिए यहाँ ये मांग रखी जा सकती है और आज परमिशन भी हो सकता है मिल जाए। जी, पर मुख्यमंत्री का संबोधन होगा, उस बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, थोड़ी देर बाद जो प्रभावित जो वन्य जीव से प्रभावित जो परिवार है उनसे मिलने के बाद यहाँ छोटा सा कार्यक्रम संबोधन का भी रखा गया है। और तकरीबन 35 मिनट का कार्यक्रम है। सीएम अभी वन टू वन मिल ही रहे हैं, क्योंकि 22 के परिवारों की संख्या है, तो सीएम सबसे मिल रहे हैं, सबका हालचाल वन टू वन जानने, थोड़ा समय भी लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे संबोधन का भी कार्यक्रम है। जो पीड़ित परिवार हैं या फिर जो आसपास के जो लोग आए हुए हैं, वन्य जीव से कैसे बचाव किया जाए, सीएम को समझाएंगे और लोग भी थोड़े से जागरूक कैसे हों, उसके बारे में सीएम यहाँ थोड़ी एक जनसभा भी संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल अखिलेश, जिस तरीके से इससे पहले भी वन्य जीवों को लेकर कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, ऐसे में कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है मुख्यमंत्री का ये दौरा? देखिए, ऐसी कभी भी जो भी घटनाएं हुई हैं, बहराइच में पहली भी घटना हुई, पिछले साल भी घटना हुई, लोग हताहत हुए मासी इलाके में। उसके बाद इस साल भी तो पिछले साल भी सीएम आए थे, उनका दुख दर्द जाना था। उसके बाद लोगों ने सावधानी बरतना शुरू किया, तो उस क्षेत्र में कोई घटना अभी तक नहीं हुई और वहाँ मामला टल गया। लेकिन दूसरा क्षेत्र जो उससे सटा कैसरगंज है, वहाँ पे अब इस समय फिर जो इस वन्यजीव का जो प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पे वन्यजीव सक्रिय हुआ। उसके बाद ये मझारा तोकली का क्षेत्र है, ये गन्ने का क्षेत्र है, क्योंकि वन्यजीव जंगल से भटक के ऐसे गन्नों के में आ जाते हैं। उसके बाद घटनाएं आबादी क्षेत्र में जाते हैं, घटनाएं होती हैं, तो लगातार सीएम मिल रहे हैं पीड़ित परिवार से। और ये देखा जाता है कि अमूमन पहले भी बहराइच में चाहे वो मासी का दंगा रहा हो, तो पीड़ित के लिए सीएम हमेशा तत्पर रहते हैं और सीएम खुद भी उनके दरवाजे पे जाते हैं। आज सभी जो पीड़ित परिवार हैं मझारा तोकली के, जो वन्यजीव से प्रभावित है, वो वन टू वन सीएम उनसे वन टू वन बात कर रहे हैं और उसकी समस्या को सुन रहे हैं। जी हाँ, जिस तरीके से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। क्या माना जाए, लोगों के क्या रिएक्शंस थे मुख्यमंत्री से मिलने के बाद? देखिए, लोगों में उत्साह है, क्योंकि लोग भी जानते हैं कि सीएम ऐसी जो कोई घटना होती है तो सीएम खुद ग्राउंड जीरो पे जाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, तो लोगों में भी उत्साह है अपनी चीजें बताने का। लोग जो है वो पीड़ित के द्वारा अपनी चीज यहाँ पे चूंकि करने हुआ है, वो चीज बातचीत हुई है, तो ये बड़ा क्षेत्र वाले भी वो मानते हैं कि सीएम ऐसी कोई घटना होती है तो खुद आते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनका दुख दर्द जानते हैं और उन घटनाओं को रोकने के लिए जमीनी खाका तैयार होता है। पिछली बार की बात करें तो मासी में ऐसी हर चीजें हुई, मासी में जो घटनाएं हुई, फिर वहाँ सीएम पहुंचे, जमीनी खाका तैयार किया गया कि कहाँ चूक रह गई, किससे चूक हो रही है, तो वहाँ पे उसके बाद घटनाएं वहाँ खत्म हो गई।
दूसरे, इस बार कैसरगंज में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो सीएम आए हैं और समीक्षा करेंगे अधिकारियों के साथ में, कहाँ दिक्कत हो रही है। सभी लोग आवाज से बात, उनको आवाज दिया जाएगा और ऐसी घटनाएं रोकी जा सकें। जी अखिलेश, इससे पहले अगर हम बात करें तो काफी कदम उठाए गए हैं, सरकार की तरफ से लगातार निर्देश दिए जा चुके हैं, तो उसका जमीन पर, धरातल पर क्या कोई असर दिखाई दिया है? सर, पिछली बार की बात करें तो महासी में ऐसी चीजें हुई थी। महसी में लगातार हमले हो रहे थे, तकरीबन उसमें 60 से 65 लोग घायल हुए थे वन्यजीव के हमले में। सीएम आए, खाका तैयार हुआ, सभी विभागों से कोऑर्डिनेट हुआ, स्वास्थ्य विभाग, विकास विभाग, वन विभाग, सभी विभागों ने खाका तैयार किया, फिर लोग एहतियात बरतने लगे, घटना खत्म हो गई। इस बार कैसरगंज में घटना हुई, अब यही समीक्षा बैठक भी है, सीएम सबके अधिकारियों का समीक्षा बैठक करेंगे, उसके बाद खाका तैयार होगा। जहां सावधानी बरतने वाला है वहां सावधानी बरतने के लिए सख्त निर्देश दिए जाएंगे। जी अखिलेश, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री को सुनने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, कितने परिवारों से वहां पर अब तक मुलाकात हो गई है? परिवारजनों के सदस्यों से मुलाकात करने, पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। मेरे साथ यहां पर हैं उत्तर प्रदेश के पर्यावरण और वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, इस क्षेत्र के सांसद श्री करण भूषण जी, सांसद बहराइच श्री आनंद कुमार गौड़ जी, विधान परिषद सदस्य श्री पदम सिंह चौधरी जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी जी, माननीय विधायकगण श्री सुरेश्वर सिंह जी, सुभाष त्रिपाठी जी, श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी, श्रीमती सरोज सोनकर जी, रामनिवास वर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री नुकुट बिहारी वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री ब्रजेश पांडे जी, गौरव वर्मा जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी उपस्थित बहनों और भाइयों और मीडिया के हमारे सभी प्रतिनिधिगण, बरसात में अक्सर घाघरा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में बहराइच जनपद के अंदर हमें भेड़िया, लकड़बग्गा जैसे वन्य जीवों के बारे में अत्यंत सावधान होना पड़ता है। खासतौर पर तब जब नदी का जलस्तर ऊपर होता है और इन वन्य जीवों की माद में पानी घुस जाता है, तो ये वहां से बाहर निकल करके मानव बस्ती की ओर आते हैं और उसके उपरांत यह छोटे बच्चों पर और कमजोर लोगों पर हमला करने का दुस्साहस करता है। हमारी सरकार ने मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा की श्रेणी में रख करके ऐसे पीड़ित परिवारों को सरकार की सहायता के दायरे में लाया है और उन परिवारों को जो अपने परिवार के सदस्य को खोए हैं, उन्हें हम सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की सहायता देते हैं।
ऐसे वन्य जीवों से बचाव के लिए प्रभावी कदम उठाए जाते हैं। घायलों का उपचार और उन्हें भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यहां पर पिछले कुछ दिनों से यह आतंक हम सबको देखने को मिला है और खासतौर पर हम लोगों ने इस चीज को यहां पर देखा है कि लगातार जैसे जैसे यह जलस्तर घाघरा और सरयू जी का बढ़ता गया तो 9 और 10 सितंबर की रात्रि से प्रारंभ होता है और पिछले 15-20 दिनों से लगातार इस क्षेत्र में भय और दहशत का भी माहौल है। यद्यपि सरकार ने इस पूरे क्षेत्र में 21 टास्क फोर्स गठित की है। एक टास्क फोर्स में ग्राम रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, सफाई कर्मचारी, ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी और ग्राम चौकीदार आदि की सहायता से यह टास्क फोर्स गांवों में जन जागरण के साथ साथ वन्य जीवों से बचाव के बारे में आवश्यक उपाय करने का कार्य कर रही है। वन विभाग के द्वारा भी 6 टीमें यहां पर वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में गठित की है और विद्युत विभाग के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा भी लगातार यहां पर कार्य किया जा रहा है। पेट्रोलिंग को बढ़ाया गया है। यहां पर 1437 एलईडी स्ट्रीट लाइट, 660 स्ट्रीट लाइट, 91 सोलर लाइट इस क्षेत्र में लगाई गई हैं। इस सब के बावजूद हमें 4 ऐसे बच्चों को खोना पड़ा है जो इस दुर्दांत हमले में अलग अलग घटना के शिकार हुए हैं। केसरगंज की मझरा तोकली में ज्योति नाम की एक बच्ची को, महसी में भोरी की कुमारी संध्या पुत्री दिनेश को, केसरगंज के अंकेश पुत्र रक्षाराम को और केसरगंज में ही मजरा तोकली में सोनी पुत्री बाबूलाल, इन 4 बच्चों को हमें खोना पड़ा है। 16 लोग अब तक इस भेड़िए के हमले से घायल हुए हैं, जिनमें केसरगंज के मजरा तोकली से श्रीमती शिवरानी पत्री राजीराम, केसरगंज के मजरा तोकली से श्रीमती श्यामरथी देवी पत्नी राम कुमार, मजरा तोकली से ही श्री मदन पुत्र रामधनी, नंदवल से श्रीमती चंद्रिका पत्नी भगवती, मजरा तोकली के हरदेई पत्नी राम नरेश, मजरा तोकली के मनीषा पुत्री निरंकार निषाद, मजरा तोकली की अंजलि पुत्री राम मनोरथ और मजरा तोकली की पृथ्वीनाथ पुत्र जगदीश प्रसाद, मजरा तोकली के सूरजलाल पुत्र गणपत, मजरा तोकली की राजाराम पुत्र त्रिवेणी, मजरा तोकली की सीतादी पत्नी शिव प्रसाद,
मजरा तोकली की श्रीमती संजू देवी पत्नी गंगा सागर, मजरा तोकली की प्रिंसू पुत्र शोभाराम, मजरा तोकली की अनिकेश पुत्र विजय कुमार, मजरा तोकली की सावित्री पत्नी मनोमान और मजरा तोकली की हरिश्चंद्र पुत्र दुजई। यानी एक ही गांव मजरा तोकली में लगातार भेड़िया ने हमला किया है, कई लोगों को घायल किया है। मृतक बच्चों के परिवारजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता दी है और मैंने अभी प्रशासन से कहा है कि जिनके पास पक्का मकान नहीं है उनको तत्काल एक पक्का मकान दें, और जिनके पास मकान है लेकिन दरवाजा नहीं है वहां तत्काल सरकार की ओर से दरवाजा लगवाने की व्यवस्था भी उनके लिए करवाएं। जिनके घरों में अभी शौचालय नहीं बन पाया है उन लोगों के घरों में तत्काल शौचालय का निर्माण करें। जो लोग घायल हुए हैं प्रत्येक को एंटी रेबीज का वैक्सीन जरूर लगवा लें, जिससे रेबीज फैलने न पाए, क्योंकि हर वन्य जीव में, हर जीव में याद रखना कि उसके काटने से रेबीज फैलने का खतरा रहता है और यह जानलेवा होता है। हर हाल में उसका वैक्सीन इन्हें उपलब्ध करवा दें और सब पे जरूर लगवा लें। और बाकी जिन भी परिवारों के पास अपने मकान नहीं हैं, पक्के दरवाजे नहीं हैं, अभियान चला करके उनके दरवाजों को लगवाने, जिनके घर में शौचालय नहीं उन्हें शौचालय बनवाने, लाइटिंग की व्यवस्था करने, पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता करने के साथ ही भेड़िया पकड़ में आता है ठीक है, नहीं तो वन विभाग की टीम शूटर बुला करके उसको मारने की कार्रवाई भी करे। कोई इसमें किसी भी प्रकार से हमें प्रयास होना चाहिए कि जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन अगर जिंदा पकड़ में नहीं आता है तो उसको जिस भी रूप में है, लेकिन यहाँ के लोगों को उससे मुक्ति मिलनी चाहिए। यह अनिवार्य रूप से वन विभाग की टीम को करना होगा। और आज इसीलिए मैं अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ में है, आपकी पीड़ा में, आपके कष्ट में सदैव आपके साथ खड़ी है और हर प्रकार का सहयोग आपको करेगी। इसके साथ ही जो लोग घायल हुए हैं उन सभी घायलों को भी प्रशासन उनके उपचार की व्यवस्था और उन परिवारों को भी मेरी ओर से 50-50 हजार रुपए की सहायता उन्हें उपलब्ध करवाने में तत्काल कार्रवाई कर दें। स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक के माध्यम से सहायता उन पीड़ित परिवारों को अवश्य प्राप्त हो जाए, जिससे ये सभी पीड़ित परिवार अपने आगे की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें। जो भी टास्क फोर्स यहाँ पे 21 टास्क फोर्स बनाई गई है वे लगातार जागरूक होकर के कार्य करें, पुलिस की पेट्रोलिंग भी बढ़ाएं और वन विभाग की टीम अलर्ट रह करके ये मजरा तोकली में जिसमें ज्यादा इसका आतंक है इसके कोने कोने को छानिए। मैं भी एरियल सर्वे कर रहा था, मुझे 2 जगह कुछ वन्य जीव देखने को मिले हैं। खासतौर पर इसमें या सियार भी हो सकता है और हो सकता है कि वह भी हो जिसका आतंक इस क्षेत्र में है, क्योंकि मैंने 2 जगहों पर उसे देखा है, भागते हुए देखा है। अभी जो मैं सर्वे कर रहा था इन्हीं बातों को लेकर कर रहा था। अति संवेदनशील क्षेत्र है ये, क्योंकि नदी के किनारे माद बना करके रहते हैं। जब भी जल स्तर बढ़ता है तो ये वहां से निकल करके और बस्ती, मानव बस्ती की ओर रुख करते हैं। छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं, लेकिन अंधेरे का लाभ लेकर के कोई सोया हुआ व्यक्ति है, बीमार और अशक्त व्यक्ति है तो उस पर भी हमला करते हैं। हमें इसका तेजी के साथ अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इस क्षेत्र के लोगों को इससे मुक्ति देनी चाहिए। पिछली बार मौसी क्षेत्र इसके आतंक से त्रस्त था। हमने उस समय 6 ऐसे भेड़िया वहां से पकड़े थे और उन्हें चिड़ियाघर में भेजा था।
इस बार यह आतंक केसरगंज में देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को भी जल्दी इससे राहत मिलेगी। इस विश्वास के साथ सरकार की ओर से आपको हर संभव सहायता करने और हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो प्रभावित परिवारों के साथ योगी सरकार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे वहां पर। हमने आपको सुनवाया किस तरीके से मानव वन्यजीव संघर्ष से पीड़ित ग्रामीणों के साथ वहां पर मुख्यमंत्री ने संवाद किया।